जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, आई होप आप लोगों ने इस ओपन एमपी का जो लेक्चर आप लोगों ने स्टार्ट किया था इस वीक के अंदर, तो आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो जो थी वो आपने कम्प्लीटली सुन ली है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप लोगों ने, आपके पास जो भी कंप्यूटर मशीन्स है, आपने उनके इन्वायरमेंट्स को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। क्योंकि अगर आपके पास अभी तक इन्वायरमेंट रेडी नहीं है तो इस लेक्चर की जितनी भी एग्जांपल्स हम कवर करेंगे उनकी प्रैक्टिस फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर जो अपने लिए इस लैपटॉप के ऊपर जो प्रिपेयर किया था, बेसिकली वो ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैंने जैसे दो डेस्कटॉप क्रिएट कर लिए थे, एक विंडो के लिए है और एक मेरे पास एक जो बंटो के लिए, जिसके ऊपर मैं जो ये ओपन एमपी के जो भी टास्क है मैं यहाँ पर रन करूंगा। और यहाँ पर अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक फाइल ओपन कर ली है, जिस फाइल के अंदर मैं डिफरेंट एग्जांपल्स जो भी सी लैंग्वेज के अंदर हम राइट डाउन कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जो ओपन एमपी की फंक्शनलिटीज को अंडरस्टैंड करने के लिए एक साइड पर मैंने वो ओपन कर लिया, विच नेम इज फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो आप भी अपने लिहाज से कोई भी एक टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट एडिटर के थ्रू कोई भी अपनी एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके राइट साइड के ऊपर जो मैंने एक टर्मिनल ओपन कर ली है, जिसके ऊपर मैं कोई भी कमांड्स के थ्रू इसकी कंपाइलेशन और इसकी जो आउटपुट है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो बट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब भी वर्चुअल मशीन यूज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जब हम आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे होंगे, नंबर ऑफ थ्रेड्स को चेक कर रहे होंगे, तो ये चीज़ हमें कंसिडर करनी होगी कि हमने इस वर्चुअल मशीन के लिए कितने नंबर ऑफ कोर्स जो है वो एलोकेट किए हैं। और अगर आप यूबंटो का कोई भी अगर आप ड्यूल मोड पे नहीं है और आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली जो आपके कंप्यूटर मशीन के ऊपर जितनी भी कोर्स सपोर्टेड है, तो वो डायरेक्टली उसको मॉनिटर कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंगली जब उस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो सबसे पहली एग्जांपल मैंने इसमें कंसिडर की है, इसके अंदर हम प्रेगमा ओएमपी पैरेलल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने ओएमपी प्रेगमा को एक्सप्लेन किया था एक्चुअली कि ये क्या चीज़ होती है। इस ओ ओएमपी प्रेगमा बेसिकली जब हम पैरेलल की बात कर रहे होते हैं इसके अंदर, तो ये एक्चुअली ना इसके अंदर पैरेलल रीजन क्रिएट कर देता है। तो आप इस बात को ऐसे समझे कि जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर एक फॉर्क जॉइन एग्जीक्यूशन मॉडल को अंडरस्टैंड किया था। तो जैसे ही मैं हैश pragma ओएमपी पैरेलल राइट डाउन करता हूँ किसी भी लाइन ऑफ कोड से पहले, किसी भी सेक्शन से पहले, तो एक्चुअली ये क्या काम करता है, ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि इसने ना एक फॉर्क सेशन के अंदर, या इसने मल्टीपल थ्रेड्स को जो है ना वो मेन थ्रेड से फॉर्क करना होता है। जैसे कि हमने फॉर्क एंड जॉइन एग्जीक्यूशन मॉडल में देखा था कि सबसे पहले मास्टर थ्रेड क्रिएट होता है और उसके बाद वो मल्टीपल थ्रेड्स जो फॉर्क कर देता है। तो जैसे ही हम हैश pragma ओएमपी पैरेलल राइट डाउन करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या काम कर होता है, ये कंपाइलर को बता रहा होता है कि आपने फॉर्क कर देना मल्टीपल थ्रेड्स को। अच्छा, अब उसके बाद होगा क्या एक्चुअली, कि सबसे पहले हमारा एक जो मास्टर थ्रेड होता है, जो कि मेन यहाँ पर मैं यूज करूँ इंटीजर ऑफ मेन, तो सबसे पहले ये क्रिएट होगा और इसके साथ जो होगी वो थ्रेड्स की जो टीम होगी, जो वर्कर थ्रेड्स होंगे, तो वो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, वो क्रिएट हो जाएंगे। और जब ये क्रिएट होंगे तो हर जो थ्रेड होगा वो एक्चुअली सेम ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। डेफिनेटली इसके अंदर हमारे पास एक ही फंक्शनैलिटी, जैसे कि हम प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने हैश pragma पे पैरेलल किया, जो मेन थ्रेड मेरे पास क्रिएट हुआ, इसने मल्टीपल थ्रेड्स को फोर्क कर दिया। अब ये कितने थ्रेड्स हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर 4 to 5 डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि अभी हमने आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखने हैं, कि हम खुद से भी नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ कोर्स अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंगली जितने थ्रेड्स होगा वो ये क्रिएट कर देगा। तो एक्चुअली जब ये सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट कर लें किसी सेम लाइन ऑफ कोड को या सेम ब्लॉक ऑफ कोड को, तो फिर आखिर में हम क्या काम करेंगे, इन सारे थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करेंगे और इन सब सिंक्रोनाइज करने के बाद इनको ज्वाइन करके दोबारा से हम इनको एक सिंगल थ्रेड के अंदर लेके आ जाते हैं। तो ये सिंपली वही जो फॉर्क एग्जीक्यूशन मॉडल है, ये उसी को फॉलो कर रहा होता है। यानी पैरेलल रीजन या पैरेलल इसको डिफाइन करता है कि आपने एक पैरेलल रीजन क्रिएट करने हैं, पैरेलल थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपने इस लाइन ऑफ कोड को या इस सेक्शन ऑफ कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है, फिर उनको सिंक्रोनाइज करना है, फिर आप इनको ज्वाइन करना है। और जब हम हैश pragma ओएमपी पैरेलल लिखते हैं, तो ये पैरेलल तो बना देता है, लेकिन इसके साथ इसके कुछ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस भी होते हैं, जिनको यूज करते हुए हम इस कोड को या इस पैरेलल एग्जीक्यूशन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर आईडीज को रिटर्न कराना चाह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ ओ एम पी गेट अंडरस्कोर थ्रेड अंडरस्कोर नंबर, तो यहाँ पर ये आईडीज को रिटर्न करेगा। या अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को चेक करना है, तो मैं फिर भी ओ एम पी अंडरस्कोर गेट, तो मैं यहाँ पर पहले नम अंडरस्कोर थ्रेड को यूज करके मैं टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को भी चेक कर सकता हूँ।
सिमिलरली मैं मैक्सिमम थ्रेड्स को भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। तो ये इसके साथ कुछ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शन जो कि हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हम इसको नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स के अंदर वन बाय वन देखते भी जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मैंने इनको कमेंट्स किया हुआ था। तो अब इसके अगर मैं यहाँ से कमेंट्स को खत्म कर देता हूँ, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी डेफिनेटली, कि हम इसमें इस टाइम इस फर्स्ट एग्जांपल के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब इस एग्जांपल को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि कोई भी हमारे पास एरर ना आए। कंट्रोल एस मैंने किया, तो अगेन हैश इंक्लूड ओ एम पी डॉट ऑफ एच स्टूडियो डॉट ऑफ एच, अगेन एक मेन का फंक्शन है जो कि मेरे पास एक मास्टर थ्रेड है। मैं हेलो वर्ड मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, जो कि मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भी यही था। हमने एक हेलो वर्ड जो एक प्री थ्रेड के अंदर हमने क्रिएट किया था, जिसको हम 4 थ्रेड्स के अंदर जो है वो डिस्प्ले कर रहे थे। और हैश प्रेगमा ओ एम पी पैरल मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। अब अगर इस नोट फाइल को, टेक्स्ट फाइल को मैं सेव करता हूँ और मैं जैसे ही यहाँ पर टर्मिनल जाता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले वही है जीसीसी एंड देन डैश एफ ओपन एम पी फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। तो बेसिकली यहाँ पर आपने अपनी फाइल का नेम पास करना, जो भी आपकी फाइल का नेम होगा। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ, तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी कर दिया। और डॉट दिस ओ इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द आउटपुट फाइल, और यहाँ पर मैंने आउटपुट फाइल का नेम लिख दिया। मैंने यहाँ पर एक्सी लिखा है। आप अपने लिहाज से यहाँ पर कोई भी फाइल का नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ तो ये कंपाइल हो जाएगा। अच्छा, अब उससे भी इंपॉर्टेंट, पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ब्लू के साथ मेरा एक पूरा एक पाथ है। ये एक्चुअली ये फाइल मैंने प्लेस कहाँ पे की है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने ओएमपी के एक फोल्डर क्रिएट किया, और ओएमपी के फोल्डर के अंदर मैंने इस फाइल को प्लेस किया हुआ है। और अगर आपने इस रूट तक पहुंचना है तो ऑफ कोर्स अगर इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप सीडी एंड देन आप उस पाथ को इंटर इंटर करते आप यहाँ तक आ सकते हैं। और यहाँ पर आकर मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब कंपाइल करने के बाद मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो डॉट एंड दिस बैक स्लैश ऑफ एग्जी, दैट इज द नेम ऑफ योर आउटपुट फाइल। अगर आप इसको इंटर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये 2 थ्रेड्स क्रिएट करके मुझे इसने आउटपुट पे डिस्प्ले कर दिए, हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड 0, हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड 1। यहाँ पर ये 2 थ्रेड्स मुझे क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तो मैंने अपने कंप्यूटर मशीन की 2 कोर्सेज के लिए डेडिकेट की थी। दैट्स वाई मेरे पास यहाँ पर 2 आउटपुट आ रही है। तो जब आप यहाँ पर इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो डेफिनेटली इसकी जो आउटपुट है वो अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस अकॉर्डिंगली ये होगी। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आउटपुट डिफरेंट होगी। अगर आपने इस तरह वर्चुअल मशीन के ऊपर इन कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट किया हुआ है तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पर जो ये थ्रेड फंक्शन होगा ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो आई होप द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ऑफ कोर्स इन द बैक इन द लास्ट लेक्चर, कि उस केस में हम ये बताते हैं कि आपने हैश प्रेगमो एमपी पैरल को यूज करना है किस पर्पस के लिए, और उसके उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो कोड होगा वो किस तरह से पैरल हो सकता है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल जी करता हूँ या दोबारा से इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को जो है वो एग्जीक्यूट कर लें। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आई कैन मेक इट इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ से हम इसको एक्स करके ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे इसको हम कमेंट कर देते हैं, और यहाँ से हम इसके कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं। अब जो बात आ रही है कि हमने पैरेलल रीजन तो क्रिएट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट जो डिस्कशन है कि अब हमने इन कोड्स को कितनी दफ़ा पैरेलल एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू बता सकते हैं, हम नंबर ऑफ थ्रेड्स के थ्रू बता सकते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू बता सकते हैं, इफ के थ्रू बता सकते हैं, या फिर हम इसको किसी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू भी बता सकते हैं। और अगर हम कुछ भी नहीं बताएंगे तो फिर ये नंबर ऑफ कोर्स के अकॉर्डिंगली जो है वो थ्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा। जो फर्स्ट एग्जांपल थी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें हैश प्रैग्मा ओ एम पी पैरेलल ने पैरेलल रीजन्स क्रिएट किए हैं, और कितने थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं डेफिनेटली ये एज पर दी नंबर ऑफ कोर्स हमने डिसाइड किए। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूँ कि ओ एम पी इस एग्जाम्पल के अंदर अगेन वही मैंने हेलो मैसेज को ही कंसिडर भी किया हुआ है, ओ एम पी डैश सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड्स, और यहाँ पर मैं 30 वैल्यूज को पास कर रहा हूँ। अब ये क्या चीज है, ओ एम पी सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड्स, इट इज नथिंग, इट इज ओनली ओपन एम पी लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम यूज कर रहे होते हैं नंबर ऑफ थ्रेड्स को सेट करने के लिए, कि मुझे कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। इट मीन्स दैट कि इसके नेक्स्ट जो भी एक पैरेलल रीजन आएगा, मीन ये मुझे हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल से पहले डिफाइन करना है, क्योंकि हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल तो ये डिफाइन कर रहा है कि आपने पैरेलल रीजन क्रिएट करने हैं। लेकिन अब इस पैरेलल रीजन के अंदर कितने थ्रेड्स हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे ये हम एक लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू बता रहे हैं, जो कि ओएमपी सेट अंडरस्कोर नंबर अंडर है। तो नेक्स्ट जो भी पैरेलल रीजन आएगा, इट मींस दैट कि ये इतने जो थ्रेड्स होंगे बेसिकली उसके लिए ये इतने क्रिएट कर रहा होगा।
अच्छा, अब क्या हमेशा जरूरी है कि जितने यहाँ पर आप नंबर ऑफ थ्रेड्स पास करोगे तो वो उतने ही हमेशा से क्रिएट होंगे? द आंसर इज नो। एक्चुअली हम इस लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू एक रिक्वेस्ट पुट करते हैं। इसको हम कहते हैं कि हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने इतने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं। अब आपकी कंप्यूटर मशीन अगर इतनी कोर्स को सपोर्ट नहीं करती है, उसके पास अगर इतनी इनफ कोर्स नहीं है, तो वो फिर इतने नंबर ऑफ को क्रिएट नहीं करेगा। फिर वो कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स को क्रिएट करेगा, इसका मतलब है कि इससे लेस जितने वो मैक्सिमम, जो इट मींस उन कोर्स की अवेलेबिलिटी को कंसिडर करते हुए जितने मैक्सिमम वो थ्रेड क्रिएट कर सकता है, वो उतने नंबर ऑफ थ्रेड्स को क्रिएट कर देगा। लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उतनी नहीं होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं यहाँ 3000 कर दूं, या मैं यहाँ पर 30,000 कर देता हूँ, तो क्या हमेशा जितने मैं नंबर ऑफ डिजिट या जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स पास करूंगा तो हमेशा उतने ही एग्जीक्यूट होंगे? तो मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने हमेशा नहीं, कितने एग्जीक्यूट हों। जितनी नंबर ऑफ थ्रेड्स को यहाँ पर हम सपोर्ट कर सकते हैं, या कंप्यूटर मशीन जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स को सपोर्ट कर सकता है, तो वो इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स जो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, ये जो OMP सेट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर थ्रेड की एक लाइब्रेरी फंक्शन है, तो इसको ओवरराइड भी किया जा सकता है। मीन टू से कि इसकी जो प्रेसिडेंस है ना, एक्चुअली कि ये थर्ड नंबर पे इसकी प्रेसिडेंस आती है, फर्स्ट पे कंडीशनल की आती है, दूसरे के ऊपर नंबर ऑफ थ्रेड्स की आती है, थर्ड के ऊपर इस लाइब्रेरी फंक्शन की प्रेसिडेंस आती है। अब अगर इसी कोड के अंदर इससे पहले अगर मैंने कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दी या नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन कर दिए, तो फिर एक्चुअली ये वाले जो नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे ये ओवरराइट हो जाएंगे। तो जो कोड होगा वो उन कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा एनी। कभी हम स्टैंड अलोन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हम OMP सेकेंडर्स को नंबर ऑफ थ्रेड्स को यूज करेंगे, तो कैसे ये नेक्स्ट आने वाला जो फ्यूचर पैरा रीजन है, तो ये किस तरह उसके थ्रेड्स क्रिएट करता है। तो अगेन मैंने उसी एग्जांपल को कंसिडर किया, जैसे यहाँ पर आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पैरा रीजन मैंने क्रिएट किया, उससे पहले मैंने नंबर ऑफ थ्रेड्स को डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं कंट्रोल S करता हूँ और दोबारा से इस फाइल को मैं फिर से दोबारा कंपाइल करता हूँ, तो मुझे कंपाइल दोबारा से करना है। मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद आप अगर यहाँ पर टर्मिनल पे देखें कि आप, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये 30 डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हेलो वर्ड फ्रॉम थ्रेड 21 एंड 522, अब इसको आप जितनी दफा रन करेंगे तो हर दफा इसकी जो एग्जीक्यूशन पैटर्न है ना, ये डिफरेंट होगा। जैसे कि आप देखें कि पहली दफा मेरे पास 21 आ रहा था, अब 29 आ रहा है। अब अगर मैं दोबारा से इसी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो फिर से यहाँ पर जो फर्स्ट थ्रेड जनरेट हो रहा है ये बेसिकली थ्रेड नंबर 2 से आ रहा है। तो यहाँ पर इसने कितनी कोर्स पे कितने थ्रेड एग्जीक्यूट किए हैं, कैसे किए हैं, तो ये बेसिकली इम्प्लिसिटली इसको खुद से मैनेज कर रहा होता है। तो अब ये दो एग्जांपल्स के अंदर हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि OMP पैरल रीजन कैसे क्रिएट करता है, और जो फर्स्ट मेथड है कि हम इसको नंबर ऑफ थ्रेड्स कैसे पास कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो चीज अभी तक हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड किया कि हम एक लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को भी यहाँ से कमेंट करते हैं और हम एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कि इसके अलावा और कौन सा मेथड है कि जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज दिस वन। तो अब यहाँ पर मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स को यूज कर रहा हूँ। अब बेसिकली ये क्या चीज है, इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे कि हैश प्रैग्मा OMP पैरल नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो ये कंप्लीट मेरे पास एक डायरेक्टिव है। तो एक मिनट, इससे पहले कि इसको हम एग्जीक्यूट करें तो मैं इसको यहाँ से कमेंट खत्म कर दूं। ओके, तो अब एक्चुअली ये क्या चीज है कि हैश प्रैग्मा OMP पैरेलल नंबर ऑफ थ्रेड्स, बोथ ऑप्शन है कि आपने अगर हैश प्रैग्मा OMP पैरेलल फिर आगे जाके डिफाइन करना है, आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स को आप अलग लिख सकते हैं, या आप पूरा ये डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में किया हुआ है कि हैश प्रैग्मा OMP पैरेलल नंबर ऑफ थ्रेड्स। तो ये क्या चीज है, एक्चुअली ये एक डायरेक्टिव है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं पैरेलल रीजन क्रिएट करने के लिए, और साथ हम ये भी बता देते हैं कि अपनी क्रिएट करते हैं। यानी कि आप ये समझें कि इस डायरेक्टिव्स के अंदर मैंने दो डिफरेंट यानी पार्ट्स हैं मेरे पास, जिनको मैंने कंबाइन करके एक में कन्वर्ट कर दिया। तो पहला पार्ट इसमें क्या है, जो कि पैरेलल है, तो पैरेलल ये बता रहा है कि आपने पैरेलल रीजन क्रिएट करना है। और नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पर बेसिकली क्या बता रहा है कि आपने यहाँ पर 30 या 4 या 20, वट एवर द नंबर आई एम पासिंग इन दिस केस, कि आपने इतने नंबर ऑफ थ्रेड जो यहाँ पर इनको आपने क्या करना होगा, इसको एग्जीक्यूट करना होगा, या इनको पैरेलल रीजन के अंदर आपने क्रिएट करना होगा। तो ये इसकी जो प्रेसिडेंस है बेसिकली ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। इसकी प्रेसिडेंस जो पहले जो मैंने एग्जांपल प्रीवियस बताई है उससे हाई होती है। तो हम अगर आप इसको कंट्रोल S करते हैं, दोबारा इसी एग्जांपल को मैंने सेव कर दिया और अब मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हमें कुछ एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो मे बी दिस इज ड्यू टू ऑफ दिस कमेंट शायद। तो अगर इसको मैं दोबारा से कंट्रोल S करता हूँ और फिर से हम इसको कंपाइल करते हैं, तो ओके, देयर इज नो एरर। अब अगर इसको मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 4 थ्रेड्स क्रिएट हो गए हैं। हेलो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर थ्रेड 2 से, फिर हेलो मैसेज फ्रॉम थ्रेड 1 से, फिर थ्रेड 0 से, फिर थ्रेड 3 से। इसी तरह इसका ऑर्डर भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ, तो अब आप देखें कि पहले यहाँ पर जो हेलो मैसेज आ रहा था वो थ्रेड 2 से आ रहा था।
अब यहाँ पर जो हेलो मैसेज आ रहा है वो थ्रेड 3 से आ रहा है। इस तरह अगर मैं एक और ट्राई करता हूँ और मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँ तो अगेन यहाँ पर थ्रेड 3 से मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। फिर अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोबारा से ये थ्रेड 3 से, इसका ऑर्डर मीन डिफरेंट है लेकिन फर्स्ट थ्रेड सेम है, लेकिन नेक्स्ट ऑर्डर इसका डिफरेंट हो रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पर सेकंड थ्रेड जो था वो 2 से था, सेकंड थ्रेड 1 से था, सेकंड थ्रेड 0 से था, फिर यहाँ पर सेकंड थ्रेड 1 से था। तो ऐसा करके हम इसमें हैश सिग्मा ओएमपी पैरेलल नंबर ऑफ थ्रेड्स हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम दोबारा से कमेंट कर दें और नेक्स्ट जो हमारे पास वे होता है जिसको यूज करते हुए हम यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, तो वो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होती है या कंडीशनल क्लास होती है। यानी हम इफ क्लास को फॉलो करते हुए हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने अब अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन मीट हो रही है, तो आपने पैरेलल रीजन क्रिएट करना है या पैरेलल रीजन आपने एग्जीक्यूट करना है। तो अब एक्चुअली ये एक कंडीशनल वे है। जैसे कि मैं इस एग्जांपल को देखूं जो कि लास्ट एग्जांपल है दिस वन। ओके, अब अगेन इसके अंदर नथिंग मच ट्रिकी, जहां पर जस्ट एक चीज मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैंने यहाँ पर कंडीशन ऐड कर दी है तो अब कंडीशन के केस में इस जो कोड का जो पैरेलल एग्जीक्यूशन पैटर्न है वो क्या होगा, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं ताकि ये कोड हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकें। तो हम इस कमेंट को भी यहाँ से खत्म कर देते हैं। ओके, दैट्स फाइन। तो अब क्लास यहाँ पर देखिए मैंने जस्ट एक n की वैल्यू डिफाइन कर ली और n इज इक्वल टू 2। यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स की कंडीशन मैंने पास करनी है, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल, अगेन मैं यहाँ पर इफ और पैरेलल ये दोनों इकट्ठे भी डिफाइन कर सकता हूँ और इन दोनों को अलग अलग डिफाइन भी कर सकता हूँ। मीन मैं पहले कंडीशन लगा दूं और उसके बाद मैं हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल कर दूं या हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल में इकट्ठा लिख लूं। तो मैंने यहाँ पर इसको इस ट्रैक्टिव को कंबाइन कर दिया। तो बेसिकली ये क्या चीज है, ये एक कंडीशनली एग्जीक्यूशन हो रही है पैरेलल रीजन की। यानी ये हमारे प्रोग्राम को अलाउ करेगा कि अगर हमारे पास जो ये कोड है इसको पैरेलल में तब एग्जीक्यूट होना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। मीन अगर आप एक कोड आप ऐसा लिखते हैं जिसके अंदर आपने लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज किया हुआ है और जो नंबर ऑफ थ्रेड का ट्रैकिंग है वो भी यूज किया, और अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज की हुई है, तो अब कोड कितनी दफा पैरेलल चलेगा ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि उसके अंदर प्रेसिडेंस किसकी हाई है। तो जैसे कि इस केस में हमारे पास इसकी जो प्रेसिडेंस थी वो हाई थी, तो दैट्स वाई हम इस केस के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसकी प्रेसिडेंस की बेस के ऊपर ये कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब अगर आप इस कंडीशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें तो सबसे पहले मुझे कंडीशन को देखना है कि आपने ओके पैरेलल आपने एग्जीक्यूट तो कर देना है, लेकिन क्या कंडीशन मीट हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इफ एन इज ग्रेटर देन वन, अगर एन ग्रेटर देन वन है तो ये पैरेलल में हो, अदरवाइज ये पैरेलल में नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इसको मैंने कंट्रोल एस किया और हम दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ये दो थ्रेड क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्यों ये दो थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी। इफ एन इज ग्रेटर देन वन तो इसने पैरेलल दो क्रिएट कर दिए। अब ये कैसे डिसाइड किया इसने दो पैरेलल क्रिएट करने हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर कोई नंबर ऑफ थ्रेड पास ही नहीं किए हुए कि आपने इतने नंबर ऑफ थ्रेड्स इतने चलाने हैं। तो अगेन ये जो कोर मेरे पास जो दो फंडामेंटल कोर जो मैंने इस वीएम के लिए एलोकेट की हुई है, ये उनकी बेस के ऊपर जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इफ एन इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर कंडीशन सेम रहती है कि हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल इफ एन ग्रेटर देन वन। तो अब क्लास अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अगेन हम टर्मिनल पे जाते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा रन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि हेलो फ्रॉम थ्रेड जीरो, इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ एक थ्रेड क्रिएट हुआ है। और एक थ्रेड का मतलब यह है कि यहाँ पर ये वाला जो कोड है जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पर कोई एल्स नहीं आता, जस्ट कंडीशन ट्रू होगी तो पैरेलल है, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर उस केस के अंदर ये पैरेलल नहीं होता। तो ये फिर इसको एज ए सीक्वेंशियल के तौर पर इसको ये ट्रीट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आई होप कि आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन या कंडीशन बेस्ड हम नंबर ऑफ थ्रेड्स कैसे पास कर सकते हैं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और फिर हम एक एग्जांपल और अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इस कंडीशन के साथ कुछ और भी ऐड करने की कोशिश करें तो उस वाले केस में क्या होगा। ओके, सो अब ये जो एग्जांपल आ रही है, अब इस केस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट मुझे इसको कमेंट कर देने दें प्लीज ताकि हमें ये समझ आए। ओके, दैट्स फाइन। तो अब यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो अगेन एनपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ थ्रेड्स वी वांट, मैंने एनपी की वैल्यू यहाँ पे 4 सेट कर दी। अगेन यहाँ पर मैं पैरेलल रीजन तो क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर कंडीशनल एग्जीक्यूशन है, यानी पैरेलल रीजन एग्जीक्यूट जनरेट जो जो क्रिएट होंगे वो तो कंडीशन पे बेस करेंगे, लेकिन जब कंडीशन मीट हो जाए तो फिर कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स मुझे पास करने हैं, मीन कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स भी डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो हैश प्रेगमा ओएमपी पैरेलल
इफ एनपी ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पर तो कंडीशन वेरीफाई की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ओके, विच इज फाइन, इसका मतलब है कंडीशन ट्रू होने के बाद इसने पैरेलल बनाना है, पैरेलल एग्जीक्यूशन करनी है। लेकिन कितने थ्रेड्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने साथ नंबर ऑफ थ्रेड्स भी पास कर दिया। तो इट मींस दैट के फर्स्ट कंडीशन की प्रेसिडेंस है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि एन की वैल्यू इज इक्वल टू, हमने 4 कर दी, और हम इसको जस्ट कंट्रोल एस करते हैं, और इससे पहले हम इस कमेंट को यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, मैंने कंट्रोल एस किया। सेव करने के बाद हम दोबारा से इस फाइल को कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें प्लीज, तो थ्रेड 3 आउट ऑफ 4 थ्रेड्स, तो यहाँ पर मुझे 4 हेलोस डिस्प्ले हो गए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ थ्रेड्स 4 एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जबकि अबव एग्जांपल आप प्लीज अगर उसको अंडरस्टैंड करें, तो वहां पर सिर्फ 2 थ्रेड्स क्रिएट हुए थे, कंडीशन ट्रू हुई। तो इट मीन्स कि यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कंडीशन में मैं एनपी ही पास कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर इसको एनपी ग्रेटर देन वन है, तो मैं कंडीशन में यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स भी गिवन है और कंडीशन भी गिवन है। तो अब इस सूरत हाल में क्या होगा, तो जब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा से इसको फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं, एग्जीक्यूट करूँ, तो थ्रेड 0 अगेन यहाँ पर चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो अब नंबर ऑफ थ्रेड्स हो, ये जहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन हम गिवन कर रहे हो कि अपने नंबर ऑफ थ्रेड्स चलाने हैं, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है हमारे पास वो कंडीशनल स्टेटमेंट की है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जहाँ पर जो मर्जी मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स पास कर लूँ, वट बेशक मेरे पास आर्किटेक्चर मुझे अलाउ कर रहा है, मेरे पास कोर्स भी अवेलेबल है, और वो जो प्रोग्राम था मुझे हाईली पैरल रिक्वायर्ड भी है, लेकिन फिर भी जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो जो गिवन ब्लॉक ऑफ कोड होगा उसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जो ये जो कोड होगा उसको ये एग्जीक्यूट कर होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरियल वर्जन, तो उसको ये सीरियल के तौर पर ट्रीट कर रहा होगा। अच्छा, तो ये पांच जो चार एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर कवर किए, इसके अंदर हमने एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन करना सीखे, हमने सेट ओपन एमपी लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू हमने डिफाइन करना सीखे, या हम एक डायरेक्टली डायरेक्टिव्स के थ्रू हैश प्रैग्मो एमपी पैरल, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ थ्रेड्स पास करके हम टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो चौथा जो फंक्शन है, जो जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो पास कर सकते हैं, वो बेसिकली एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एक्चुअली क्या चीज होती हैं, तो ये क्या काम कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास इसके डिफरेंट वेरिएबल सेट हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं कि कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आप प्रोग्राम का जो बिहेवियर है, जो कि हमने ओपन एमपी का प्रोग्राम राइट डाउन किया हुआ है, तो हम उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन किए बगैर जो है वो उसके उसके जो फ्लो है, उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये हमारे प्रोग्रामर को या आपको या प्रोग्रामर को अलाउ कर रहे होते हैं कि वो कॉन्फ़िगर कर सकता है पैरेलल एग्जीक्यूशन को विदाउट मॉडिफाइंग एनी कोड इन फैक्ट। तो इसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ हम थ्रेड्स को भी जो है वो हम पास कर सकते हैं, या हम उसकी स्केजुलिंग कर सकते हैं, या हम इसके बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की जो फंक्शनैलिटीज हैं, जो कि इन थ्रेड्स के साथ एसोसिएटेड है, जो कि हम ऑफ कोर्स स्टेप बाय स्टेप आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इनको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। तो हम इन सबको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू जो वो हम इनको पास कर सकते हैं। तो अब अगर हमने कोई एक इन्वायरमेंट वेरिएबल अंडरस्टैंड करना है, तो वी कैन जस्ट हैव वन ट्राई। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो ये बेसिकली लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक्सपोर्ट ओएमपी अंडरस्कोर नंबर ऑफ थ्रेड्स इक्वल टू 4। अगर मैं ये पास करता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली हम इस कोड को ट्राई करते हैं कि क्या ये इसको एग्जीक्यूट करता है या नहीं करता। तो उससे पहले हम इस वाले जो कमेंट है, इसको हम जो है वो कमेंट कर देते हैं, ताकि जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी, हम उस एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कि क्योंकि वहां पर हमने कोई नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन नहीं किए थे, वहां पर सिंपल हमने ओएमपी पैरेलल डिफाइन किया था। ओके, और उसका कमेंट करने से पहले हम यहाँ पर ये पास कर लेते हैं कि हमें ओ एम पी, हाँ सॉरी, एक्सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले एक्सपोर्ट ओ एम पी एंड देन अंडरस्कोर विच इज नंबर, एंड देन आई हैव टू बी पास नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड विच इज इक्वल टू, सॉरी, विच इज इक्वल टू 4। सो यस, अब मैंने यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर दिया। तो अब मैं दोबारा से जाता हूँ फर्स्ट एग्जांपल के ऊपर, क्योंकि वहां पर मुझे कोई भी, इस एग्जांपल के अंदर मैंने कोई और मेथड के थ्रू नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन नहीं किए हुए, तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और दोबारा से हम इस फाइल को ओके कंपाइल करते हैं, और फिर हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक ये 2 थ्रेड्स क्रिएट कर रहा है। ओके, दोबारा से हमने इसको कंपाइल किया, और हम यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड्स पास करते हैं, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये मुझे 2 थ्रेड्स ही क्रिएट करके दे रहा है।
सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट सुना है, और अगर आपने इस वीडियो को सुना है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप मुझे इस एरर को, या ये क्यों मुझे दो आउटपुट के ऊपर स्टिल दो थ्रेड शो कर रहा है, जबकि हम ये बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू भी हम नंबर ऑफ थ्रेड्स को पास कर सकते हैं, जबकि मैं नंबर ऑफ थ्रेड्स जो पास कर रहा हूँ वो 4 है, और जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ उसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ थ्रेड्स डिफाइन करने का और मैंने मेथड यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर मुझे स्टिल दो थ्रेड्स क्यों डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो आई एम लिविंग अप टू यू। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपने ये पूरी वीडियो सुनी है लास्ट तक, तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में पोस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।